सुनो, अगर लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते तो ये उनकी गलती नहीं है, ये तुम्हारी है। कड़वा लगा? लगना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया वही देखती है जो तुम उसे दिखाती हो। अगर तुम खुद को हल्के में लोगी तो लोग तुम्हें मजाक समझेंगे। अगर तुम खुद को सस्ता बना दोगी तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे नहीं। और अगर तुम हर किसी के हिसाब से खुद को बदलती रहोगी तो लोग तुम्हें कभी भी अपनी नजरों में ऊपर नहीं रखेंगे। तुम चाहती हो लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारी बात ध्यान से सुने, तुम्हें इग्नोर ना करें, लेकिन जरा खुद से पूछो, क्या तुम खुद को उस तरीके से ट्रीट कर रही हो? हर बात पर एक्सप्लेन करना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, हर छोटी बात पर खुद को जस्टिफाई करना, हर जगह खुद को प्रूव करने की आदत, यही सब तुम्हारी वैल्यू को कम करता है। और फिर तुम सोचती हो कि लोग तुम्हें सीरियस क्यों नहीं लेते। सच्चाई ये है, इस दुनिया में वैल्यू दी नहीं जाती, ली जाती है। और जो खुद की वैल्यू नहीं बनाता, दुनिया उसे कभी वैल्यू नहीं देती। लोग उसी इंसान को सीरियस लेते हैं जो खुद को सीरियस लेता है। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से लड़ने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपना लेवल बदलना है। जिस दिन तुमने खुद को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन लोग भी तुम्हें अलग तरीके से देखने लगेंगे। जिस दिन तुमने खुद को प्रायोरिटी बना लिया, उसी दिन तुम ऑप्शन बनना बंद कर दोगी। और इसके लिए आज मैं तुम्हें 7 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो तुम्हारी पर्सनालिटी को उस लेवल पर ले जाएंगे जहां लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी बात काटने से पहले सोचेंगे और तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो रूल्स हैं जो तुम्हारी पूरी इमेज बदल सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें कभी किसी से रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद तुम वही नहीं रहोगी जो अभी हो। पॉइंट 1, खुद को एक्सप्लेन करना बंद करो, हर बात की सफाई देना छोड़ो। सुनो, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें सीरियस लें तो सबसे पहले तुम्हें ये आदत छोड़नी होगी कि तुम हर छोटी छोटी बात पर खुद को एक्सप्लेन करती फिरो। तुम क्या करती हो? तुम हर किसी को अपनी हर बात का रीजन देने लगती हो। मैंने ऐसा इसलिए किया, मैं वहां इसलिए नहीं गई, मैंने रिप्लाई इसलिए देर से किया। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जब तुम बार बार खुद को एक्सप्लेन करती हो तो तुम सामने वाले को ये सिग्नल देती हो कि तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। तुम अनजाने में ये दिखा देती हो कि तुम खुद अपनी चॉइसेस को लेकर अनश्योर हो, इसलिए तुम बार बार उन्हें जस्टिफाई कर रही हो। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, उसे दुनिया कभी सीरियस नहीं लेती। समझो, सफाई वही देता है जिसे लगता है कि वो गलत है, लेकिन तुम हर बार गलत नहीं हो। तुम्हारी हर चॉइस को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने किसी चीज के लिए ना कहा है तो वो ना अपने आप में पूरा जवाब है, उसके आगे एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है। जब तुम अपनी हर बात समझाने लगती हो तो लोग तुम्हारी बातों में कमी ढूंढने लगते हैं, तुम्हें क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें जज करते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है। तुम जितना खुद को एक्सप्लेन करोगी, लोग उतना तुम्हें चैलेंज करेंगे, क्योंकि तुमने उन्हें ये पावर दे दी है कि वो तुम्हें परखें, तुम्हें जांचें और तुम्हें सही या गलत साबित करें। लेकिन जिस दिन तुमने ये आदत छोड़ दी, जिस दिन तुमने बिना एक्सप्लेन किए अपने फैसलों पर खड़े रहना शुरू कर दिया, उसी दिन लोगों का बिहेवियर बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस शब्दों से नहीं, एटीट्यूड से दिखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम रूड बन जाओ या किसी से बात करना बंद कर दो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम हर किसी को अपनी जिंदगी का हिसाब देना बंद कर दो। जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं, उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते, उन्हें एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं होता। याद रखो, तुम अपनी जिंदगी की मालिक हो, किसी को रिपोर्ट देने वाली नहीं। तुम्हें हर कदम पर किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी चॉइसेस के लिए किसी से परमिशन नहीं मांगती, और तुम्हें हर बात का रीजन देना भी जरूरी नहीं है। तो आज से ये तय करो कि तुम खुद को एक्सप्लेन करना बंद करोगी, हर बात की सफाई देना छोड़ दोगी और अपने फैसलों पर मजबूती से खड़ी रहोगी। अब सच सच बताओ, क्या तुम हर बात पर खुद को एक्सप्लेन करती हो या अब अपने फैसलों पर कॉन्फिडेंटली खड़े रहना शुरू करोगी? पॉइंट 2, कम बोलो लेकिन ऐसा बोलो कि लोग सुने। सच सुनोगी? लोग तुम्हें इग्नोर इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम में कमी है। लोग तुम्हें इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। हर जगह अपनी राय देना, हर बात में कूद जाना, हर किसी को अपनी कहानी सुनाना, हर डिस्कशन में खुद को शामिल करना, ये सब तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं बनाता, ये तुम्हें कॉमन बना देता है। और जो कॉमन होता है उसे कोई सीरियस नहीं लेता। समझो, जब तुम हर वक्त बोलती रहती हो तो तुम्हारी बातों की वैल्यू अपने आप कम होने लगती है। लोग तुम्हें सुनते जरूर हैं, लेकिन ध्यान से नहीं सुनते। उन्हें पता होता है कि तुम कुछ न कुछ तो बोलती ही रहोगी, इसलिए तुम्हारे शब्द उनके लिए खास नहीं रहते। धीरे धीरे तुम्हारी बातों का असर खत्म होने लगता है और तुम नोटिस भी नहीं कर पाती कि लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही तुम कम बोलना शुरू करती हो, चीजें बदलने लगती हैं। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, जब तुम हर डिस्कशन में अपनी राय नहीं देती, जब तुम चुप रहकर ऑब्जर्व करती हो,
तब लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस अलग लगने लगती है। उन्हें महसूस होता है कि तुम हर किसी जैसी नहीं हो, क्योंकि साइलेंस भी एक पावर है और ये पावर हर किसी के पास नहीं होती। जब तुम कम बोलती हो तो लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और जब तुम बोलती हो तो वो तुम्हें बीच में नहीं काटते, वो ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम बेवजह नहीं बोलती। तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी को अपनी इंटेलिजेंस साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपनी बातों को रेयर बना दो। जितना कम बोलोगी उतनी ही तुम्हारी बातों की कीमत बढ़ेगी। याद रखो, शोर करने वाले बहुत होते हैं लेकिन असर छोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। और असर वही छोड़ता है जो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखता है, जो सही समय पर सही शब्द चुनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आवाज दबा दो, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी आवाज को सही जगह इस्तेमाल करना सीखो। हर जगह बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां बोलो वहां तुम्हारी बात सुनी जानी चाहिए। तो आज से ये बदलो, हर जगह बोलना बंद करो, हर बात पर रिएक्ट करना बंद करो। खुद को इतना काम बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। अब सच सच बताओ, क्या तुम हर जगह अपनी आवाज सुनाना चाहती हो, या अब ऐसा बनना चाहती हो कि लोग खुद तुम्हें सुनना चाहें? पॉइंट 3, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, हर किसी को एक्सेस मत दो। एक बात हमेशा याद रखो, लोग तुम्हें उतना ही सीरियस लेते हैं जितना तुम खुद को प्रोटेक्ट करती हो। अगर तुम खुद अपनी लिमिट्स नहीं बनाओगी तो दुनिया तुम्हारे लिए कोई लिमिट्स नहीं बनाएगी। तुम क्या करती हो? हर किसी के लिए अवेलेबल, हर किसी के लिए रेडी, हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री। कोई भी आया तुमने दरवाजा खोल दिया, कोई भी बोला तुमने सुन लिया, कोई भी तुम्हारे टाइम और एनर्जी का इस्तेमाल करके चला गया और तुमने कभी सवाल तक नहीं किया। और फिर तुम सोचती हो कि लोग तुम्हें हल्के में क्यों लेते हैं, क्योंकि तुमने खुद कभी ये तय ही नहीं किया कि तुम्हारी लाइफ में आने का हक किसे है और किसे नहीं। समझो, जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां रिस्पेक्ट भी नहीं होती। अगर लोगों को ये पता है कि तुम हर बार हाँ बोलोगी, हर बार एडजस्ट करोगी, हर बार खुद को पीछे रखोगी, तो वो तुम्हें कभी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमेशा वहीं रहोगी। और जिस इंसान के पास जाने का कोई डर ना हो उसकी कदर भी नहीं होती। जब तुम हर किसी को अपनी लाइफ में जगह देती हो तो तुम खुद अपनी वैल्यू कम कर देती हो। लोग तुम्हें स्पेशल नहीं समझते क्योंकि तुम हर किसी के लिए सेम हो जाती हो। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा ध्यान, सब कुछ सबको मिलने लगता है, और जो सबको मिलता है वो खास नहीं रहता। लेकिन जैसे ही तुम बाउंड्रीज सेट करना शुरू करती हो, चीजें बदलने लगती हैं। जब तुम ना कहना सीखती हो, जब तुम हर किसी को तुरंत जवाब देना बंद करती हो, जब तुम डिसाइड करती हो कि कौन तुम्हारी लाइफ में रहेगा और कौन नहीं, तब लोगों का बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। अब लोग तुम्हें टेस्ट नहीं करते, अब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम्हारे पास लिमिट्स हैं और उन लिमिट्स को क्रॉस करना आसान नहीं है। अब तुम इजी नहीं हो, तुम कंट्रोल्ड हो, तुम सेलेक्टिव हो, और यही चीज तुम्हें पावरफुल बनाती है। याद रखो, लोग उसी चीज की रिस्पेक्ट करते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। जो हर किसी को मिल जाए वो वैल्यू नहीं बनती, वो आदत बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोल्ड बन जाओ या लोगों से दूर भागो। इसका मतलब ये है कि तुम खुद को इतना चीप मत बनाओ कि हर कोई तुम्हें यूज करके चला जाए। तुम्हें स्मार्ट बनना है, स्ट्रांग बनना है, और सबसे जरूरी अवेयर बनना है। तुम्हें चूज करना सीखना होगा, किसे अपना टाइम देना है, किसे नहीं, किसे अपनी एनर्जी देनी है, किसे नहीं, किसे अपनी लाइफ में जगह देनी है और किसे दरवाजे से ही वापस भेज देना है। क्योंकि जिस दिन तुमने ये कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, उसी दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। तो आज से ये तय करो कि हर किसी के लिए दरवाजा खुला नहीं रहेगा। तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखोगी और सिर्फ वही लोग तुम्हारी लाइफ में रहेंगे जो तुम्हें डिजर्व करते हैं। अब सच सच बताओ, क्या तुम हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दे देती हो, या अब तुम डिसाइड करोगी कि तुम्हारी दुनिया में कौन रहने के लायक है? पॉइंट 4, दूसरों की मंजूरी मांगना बंद करो, खुद की अप्रूवल खुद बनो। सच ये है, जिस दिन तुमने लोगों से पूछना शुरू किया कि मैं ठीक लग रही हूं ना, मैंने सही किया ना, उसी दिन तुमने अपनी पावर उनके हाथ में दे दी। तुम क्या करती हो? हर छोटी बात पर दूसरों की राय लेती हो। क्या पहनूं, क्या बोलूं, क्या करूं, क्या ना करूं। तुम्हें हर कदम पर किसी की हाँ चाहिए होती है, और यही तुम्हें वीक बना देता है। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, उसे दुनिया कभी सीरियस नहीं लेती। लोग उसी को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद अपने फैसलों के साथ खड़ा रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। समझो, जब तुम बार बार दूसरों की मंजूरी मांगती हो तो तुम ये दिखाती हो कि तुम्हें खुद अपनी वैल्यू का अंदाजा नहीं है। तुम अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करती हो। आज किसी ने तारीफ कर दी तो तुम खुश, कल किसी ने कुछ कह दिया तो तुम टूट गई। ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये डिपेंडेंस है, और डिपेंडेंस हमेशा रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करती हो, सब कुछ बदल जाता है। जब तुम अपने फैसले खुद लेने लगती हो, जब तुम अपनी पसंद पर कॉन्फिडेंट रहती हो, जब तुम्हें ये फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, तब लोग तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू करते हैं।
अब तुम किसी की परमिशन पर नहीं चलती, अब तुम खुद अपनी डायरेक्शन तय करती हो और यही चीज तुम्हें पावरफुल बनाती है। याद रखो, जो खुद पर भरोसा नहीं करता उस पर कोई भरोसा नहीं करता, और जो खुद की वैल्यू नहीं समझता उसकी वैल्यू कोई नहीं समझता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की बात सुनना बंद कर दो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। सलाह लो लेकिन फैसला खुद करो, क्योंकि आखिर में तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे फैसले हैं और तुम्हारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तो आज से ये तय करो, तुम दूसरों की मंजूरी मांगना बंद करोगी, तुम खुद की अप्रूवल खुद बनोगी, तुम अपनी नजरों में खुद को इतना ऊपर रखोगी कि तुम्हें किसी और की मोहर की जरूरत ही ना पड़े। अब सच सच बताओ, क्या तुम अभी भी हर बात पर लोगों से मंजूरी मांगती हो या अब खुद पर भरोसा करना शुरू करोगी? पॉइंट 5, अपनी बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाओ। तुम कुछ भी बोलो या ना बोलो, लोग सबसे पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तुम्हारा चलना, बैठना, आंखों में देखना, बात करते वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ये सब पहले बोलता है, शब्द बाद में आते हैं। कई बार तुम सही बात भी कहती हो लेकिन सामने वाला उसे सीरियस नहीं लेता क्योंकि तुम्हारा तरीका उसे भरोसा नहीं दिलाता। तुम क्या करती हो? जल्दी जल्दी बोलना, नजरें झुका लेना, बात करते वक्त हिचकिचाना, खुद को छोटा करके बैठना, जैसे तुम अपनी जगह लेने से डर रही हो, और फिर सोचती हो कि लोग तुम्हें सीरियस क्यों नहीं लेते। सच ये है, अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं रहती। लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनते, वो तुम्हारी एनर्जी महसूस करते हैं, और अगर तुम्हारी एनर्जी ही अनश्योर है तो सामने वाला तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेगा, चाहे तुम कितनी भी सही क्यों ना हो। समझो, कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने से नहीं आता, वो दिखता है। जब तुम सीधी खड़ी होती हो, जब तुम अपनी जगह लेकर बैठती हो, जब तुम आंखों में देखकर बात करती हो, तब लोगों का नजरिया बदलने लगता है। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस स्टेबल होना है। तुम्हारी चाल में ठहराव होना चाहिए, तुम्हारी आवाज में क्लैरिटी होनी चाहिए, और तुम्हारे चेहरे पर वो यकीन दिखना चाहिए कि तुम जो कह रही हो वो सही है। जब तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है तो तुम्हें खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाते हैं कि तुम मजाक नहीं हो, तुम्हें हल्के में लेना आसान नहीं है। और याद रखो, रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, प्रेजेंस से मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेक बनो, इसका मतलब ये है कि तुम खुद को छोटा दिखाना बंद करो और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर आने दो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिमाग का आईना है। अगर अंदर से तुम खुद को स्ट्रांग महसूस करोगी तो वो तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर और तुम्हारी आवाज में दिखेगा। तो आज से ये बदलो, सीधे चलो, नजर उठाकर बात करो, बिना हिचक के अपनी बात रखो, खुद को सिकोड़ना बंद करो और अपनी प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हें इग्नोर करना भूल जाएं। अब सच सच बताओ, क्या तुम्हारी प्रेजेंस ऐसी है कि लोग तुम्हें नोटिस करें, या अब उसे इतना स्ट्रांग बनाना चाहोगी कि लोग तुम्हें इग्नोर ही ना कर पाए? पॉइंट 6, हर बात पर रिएक्ट मत करो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। एक चीज समझ लो, जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है उसे लोग कभी सीरियस नहीं लेते। तुम क्या करती हो? किसी ने कुछ कहा, तुम तुरंत जवाब देने लगती हो। किसी ने इग्नोर किया, तुम परेशान हो जाती हो। किसी ने एटीट्यूड दिखाया, तुम उसे साबित करने लगती हो कि तुम गलत नहीं हो। और यही तुम्हें वीक बना देता है, क्योंकि जब तुम हर बात पर रिएक्ट करती हो तो तुम अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देती हो। सामने वाला तुम्हें कुछ भी बोलकर तुम्हारा मूड बदल सकता है, तुम्हें अपसेट कर सकता है, तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता है। और जिस इंसान का कंट्रोल उसके अपने हाथ में नहीं होता, उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता। समझो, पावर रिएक्शन में नहीं, कंट्रोल में होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना, नजरअंदाज करना और आगे बढ़ जाना ही सबसे स्ट्रांग जवाब होता है। कई बार लोग जानबूझकर तुम्हें प्रोवोक करते हैं ताकि तुम रिएक्ट करो और वो तुम्हारी एनर्जी को कंट्रोल कर सकें। लेकिन जैसे ही तुम रिएक्ट करना बंद कर देती हो, उनका खेल वहीं खत्म हो जाता है। जब तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर देती हो, तब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि तुम्हें कैसे हैंडल करें, और यही कंफ्यूजन तुम्हें पावरफुल बनाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज तुम्हारे अटेंशन के लायक नहीं होती, हर इंसान तुम्हारे रिएक्शन के लायक नहीं होता। तुम्हारा टाइम और तुम्हारी मेंटल पीस इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि कोई भी उसे डिस्टर्ब कर दे। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाती हो, तब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाती हो, और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि तुम अपने इमोशंस की मालिक बनोगी, उनके गुलाम नहीं। तुम डिसाइड करोगी कि कब रिएक्ट करना है, कब इग्नोर करना है और कब सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। यही मैच्योरिटी है, यही रियल पावर है। तो आज से ये तय करो, तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करोगी, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगी और अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर खर्च करोगी जो सच में जरूरी हैं। अब सच सच बताओ, क्या तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करती हो, या अब खुद को इतना स्ट्रांग बनाओगी
कि लोग तुम्हें डिस्टर्ब भी ना कर पाएं। पॉइंट 7, खुद को रेयर बनाओ, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज हर किसी को आसानी से मिल जाती है उसकी कभी वैल्यू नहीं होती। तुम क्या करती हो? हर वक्त अवेलेबल, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल उठाना, हर प्लान के लिए रेडी, जैसे तुम्हारी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, जैसे तुम्हारा टाइम बस दूसरों के लिए बना है। और फिर तुम सोचती हो कि लोग तुम्हें सीरियस क्यों नहीं लेते, क्योंकि तुमने खुद को बहुत इजी बना दिया है। समझो, जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहती हो तो तुम खास नहीं रहती, तुम आम बन जाती हो। और जो आम होता है उसकी उतनी कदर नहीं होती, लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, महसूस नहीं करते। लेकिन जैसे ही तुम अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना शुरू करती हो, चीजें बदलने लगती हैं। जब तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देती, जब तुम हर किसी के लिए तुरंत रेडी नहीं होती, जब तुम्हारी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, तब लोगों को महसूस होता है कि तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है। और जो आसान नहीं होता वही वैल्यूबल होता है। तुम्हें एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बनाना है। तुम्हारे भी गोल्स हैं, तुम्हारे भी प्लान्स हैं, तुम्हारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तुम किसी की वेटिंग लिस्ट में खड़ी रहने के लिए नहीं बनी हो। जब तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाती हो, जब तुम खुद को ग्रो करना शुरू करती हो, जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद कर देती हो, तब लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। अब तुम ऑप्शन नहीं रहती, तुम वैल्यू बन जाती हो। और याद रखो, वैल्यू को लोग इग्नोर नहीं करते, उसके लिए वेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को इग्नोर करो या रूड बन जाओ। इसका मतलब बस इतना है कि तुम खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि हर कोई तुम्हें कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सके। तुम्हें अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करना होगा। किसे टाइम देना है, कब देना है और कितना देना है, ये तुम डिसाइड करोगी। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को रेयर बना लिया, उसी दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। तो आज से ये तय करो, तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहोगी। तुम अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दोगी और खुद को इतना वैल्यूबल बनाओगी कि लोगों को तुम्हें पाने के लिए वेट करना पड़े। अब सच सच बताओ, क्या तुम हर वक्त अवेलेबल रहती हो, या अब खुद को इतना रेयर बनाओगी कि लोग तुम्हें पाने के लिए वेट करें? तो सुनो, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, बहाने भी खत्म, कंफ्यूजन भी खत्म। अब सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हें सीरियस क्यों नहीं लेते, सवाल ये है कि क्या तुम अब खुद को सीरियस लेने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की वैल्यू समझ ली, अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर ली, अपनी जबान और इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया और खुद को सस्ता बनाना बंद कर दिया, उस दिन तुम्हें किसी से रिस्पेक्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। याद रखो, दुनिया बदलने से पहले तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। और ये बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे फैसलों से, तुम्हारे एटीट्यूड से। जब तुम खुद को अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देती हो, तो दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने लगती है। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो वैसे ही रहो जैसे अब तक रहती आई हो, हर किसी को खुश करते हुए, खुद को पीछे रखते हुए, या फिर खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां लोग तुम्हें इग्नोर करना तो दूर, तुम्हारे सामने अपनी आवाज भी धीमी कर दें, जहां तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी हो और तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ बदल रही हैं, तुम्हें स्ट्रांग बना रही हैं, तो इस वीडियो को यहीं छोड़ मत देना। इसे शेयर करो ताकि किसी और को भी अपनी वैल्यू समझने की जरूरत पूरी हो सके। और हाँ, अगर तुम सच में अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना चाहती हो, खुद को उस लेवल तक ले जाना चाहती हो जहां तुम किसी के पीछे नहीं भागती, बल्कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें वो बनाते हैं जो तुम बनने के लिए बनी हो। अब उठो, खुद को देखो और आज से एक फैसला लो कि तुम खुद को कभी हल्के में नहीं लोगी। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को बदल लिया, उसी दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और याद रखो, तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेगा जब तक तुम खुद को सीरियस लेना शुरू नहीं करती।